हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हो अच्छे होंगे और खूब मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे। तो एक प्रश्न हमेशा मैं देखती हूँ कि दीदी, जब भी मैं आपका वीडियो देखता हूँ तो एक दो दिन तो खूब अंदर से जोश आ जाता है और मैं खूब अच्छे से पढ़ाई करता हूँ, लेकिन फिर एक दो दिन के बाद पढ़ाई से मन हट जाता है और फिर जस का तस हो जाता है। तो इसके लिए क्या करें। तो कुल मिला के बात यही है कि आप ऊब चुके हैं, है ना, ऊब जाते हैं पढ़ाई करते करते। और कहने का मतलब कि पढ़ाई एक बोझ सा बन गया है आपके लिए, ये सारी चीजें करना एक बोझ हो गया, जिंदगी एक बोझ बन गई है समझिए आपके लिए। तो ऊब चुके हैं। देखिए, कोई भी काम, पढ़ाई की बात नहीं होती है, कोई भी काम अगर लगातार हम एक हफ्ते तक या मतलब रूटीन में रोज अगर सेम एक काम हम रिपीट करते हैं तो वो हमारे लिए एक बोझ सा बन ही जाता है। कोई भी काम, वो पढ़ाई की बात नहीं है, वो सबके साथ होता है, आपके साथ नहीं, मेरे साथ भी ऐसा था। तो क्या करें, पढ़ना तो है ही। अब भाई दवाई कड़वी है, लेकिन हमें पता है कि इसी दवाई को खाने से मेरी जो बीमारी है उसका इलाज होगा, वो बीमारी मेरी जड़ से खत्म होगी। लेकिन फिर भी भाई कड़वी है, लेकिन फिर भी हमें घोटना तो है ही, खाना तो है ही। तो हम क्या करते हैं, जब दवाई खाते हैं तो जबरदस्ती घोटते हैं ना, पानी से मुंह बंद झटके से घोट जाते हैं, क्योंकि खाना तो है ही, दवा तो खानी है। वैसे ही हमें पता है कि बोझ सा बन गया है, उब रहे हैं, नहीं मन कर रहा है, तो लेकिन फिर भी पढ़ना तो है ही। तो वही बात है, इसके लिए करें क्या। मैं क्या करती थी, मैं अपना तरीका बताऊं, आप लोगों को लगेगा कि मतलब ये क्या। तो देखिए, मैं क्या करती थी कि मैं जब जहाँ टेस्ट देती थी या कहीं भी, मेरे ख्याल से वो व्यक्ति जानता भी नहीं था जो और अगला रहता था। लेकिन मैं उसमें से ना, जैसे जब मैं टेस्ट देती टेलीग्राम पे या कहीं भी, जैसे मुझे ऐसा लगता था कि मेरे साथ ही कुछ लोग पढ़ने वाले हैं, तो मैं अंदाजा लगा लेती थी कि मतलब इसमें से अच्छा बच्चा कौन सा है, मतलब ज्यादा पढ़ने वाला कौन सा है। और मन ही मन ना मैं उससे कंपटीशन लगा लेती थी, उस व्यक्ति को पता भी नहीं रहता था। और मैं उससे ना अंदर ही अंदर कंपटीशन लगाती थी कि इसको मुझे पछाड़ना है, इसको मुझे पछाड़ना है। अब ऊब तो मैं भी जाती थी, लेकिन इससे कैसे बचें, तो यही मैं करती थी। तो जब ऐसा मैं करती थी ना, अब जैसे फिर वही है कि इस बात को ना इमोशनली मैं लेती थी कि मुझे कहीं से भी ऐसा नहीं करना है कि मतलब मैं पीछे हो जाऊं, ये मेरी इज्जत का सवाल है। इसको इमोशनली इस चीज को लेती थी। और जानते हैं, जब इमोशन मेरे पर हावी होता है ना, तो फिर मुझे कुछ नहीं दिखाई देता है। तो मैं अपनी कमजोरी पता थी मुझे, तो मैं इस तरह से मैनेज करती थी। वाऊपन तो मुझे भी लगता था। तो मैं क्या करती थी कि उसमें से जो टेस्ट देती थी, कोई एक दो ऐसे तो लोग होते हैं ना, जिस एक दो नंबर का आगे पीछे रहता है, कभी वो आगे कभी हम आगे, कभी वो आगे कभी हम। तो वो व्यक्ति तो मुझे जानता भी नहीं, लेकिन फिर भी मैं उससे कंपटीशन लगा लेती थी। और मैं क्या करती थी, हमेशा उस पर नजर गड़ाए रखती थी एग्जाम में, टेस्ट में। और मैं हमेशा देखती थी कि वो व्यक्ति भी एक दो जो मैंने आप लोगों को लिंक भेजा था, तो वो हर जगह वो भी टेस्ट देता रहता था, वो बच्चा जो भी रहे। तो मैं उसको हमेशा उस पर नजर गड़ाए रखती थी, आज ये किस रैंक पे है, आज मुझे इसे पछाड़ना है, मुझे इसे पछाड़ना है, क्योंकि मैं आकलन कर लेती थी कि ये बच्चा मुझसे तेज है। अब देखिए, इसमें मतलब ऐसा कंपटीशन लगाने में किसी का कोई घाटा नहीं। और बाकी चीजों में आप लगा न लगाइए, जैसे कहते हैं ना, खाने पीने की चीज में मेरे पास ये है, उसके पास ये नहीं, इस सब में बिल्कुल कंपटीशन मत लगाइए। लेकिन पढ़ाई के लिए लगाइए, क्योंकि इससे किसी का घाटा नहीं होने वाला। अगर वो व्यक्ति भी आपसे लगाता है तो भाई उसका भी घाटा है। मतलब कहते हैं ना, दो लोग अगर मिल जाए कि तुम मुझे पिछाड़ो, मैं तुम्हें पिछाड़ता हूँ, ऐसे अगर करें तो दोनों का फायदा भाई, दोनों पढ़ेंगे। इसीलिए तो मैं ऐसे ही करती थी। फिर टेस्ट जब होता था तो मेरी नजर उस व्यक्ति पे तो रहती ही थी कि आज वो व्यक्ति देखते कहाँ आता है। मैं जी जान लगा के पढ़ती थी, बस इसीलिए ना मैं इमोशनली मैं मतलब अपने ऊपर ले लेती थी कि आज तो मुझे भैया किसी भी कीमत पीछे नहीं होना है। जब इस तरह से ना, एक इंटरेस्टिंग गेम नहीं होता है कि आज मुझे गेम में इतने रन बनाना है, एक गेम में इतने स्कोर बनाना है। बच्चों के जो गेम होते हैं उस तरह से गेम की तरह पढ़ाई को मैं लेती थी। तो उस तरह से करके, तो फिर ना ये दिमाग से निकल जाता था कि अरे यार कितना पढ़े, बोझ बन गया है, ये सब सब दिमाग से निकल जाता था। तो इस तरह से आप भी ये चीज करके देखिए कि किसी ने एक मतलब किसी से एक कंपटीशन लगा लीजिए अपने साथ के। वो व्यक्ति भले ना जाने, उसको आप नहीं जानते हैं कभी, लेकिन ना इस तरह से करिए, दोनों का फायदा है। अगर वो भी आपसे लगाता है तो अच्छी बात है, आप भी उसे लगाते हैं तो अच्छी बात है। इस तरह से आपका भी जल्दी कंप्लीट होगा। बोझ नहीं, ये दिमाग में ख्याल ही नहीं आएगा कि अरे यार क्या मुझे, तो आपको ये इमोशनली ले लीजिए कि आज मुझे उसको पछाड़ना है, आज मुझे आगे होना है। तो फिर आपको वाउपन लगेगा नहीं। और सबसे बड़ी बात है ना कि इंटरेस्टिंग मतलब बनाइए अपने टॉपिक को। इमोशनली सोचिए कि भाई दवाई वाई बात है, दवाई कड़वी है तो क्या खाना तो पड़ेगा ही, तो भाई बोझ सा है तो क्या हुआ, लेकिन भाई आज हम कर ले रहे हैं, तो फिर जब नौकरी मिल जाएगी तो कुछ नहीं करेंगे, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, दुनिया भर के ख्वाब देखिए बैठे बैठे। तो एक इंटरेस्ट सा जगेगा कि हाँ यार, अभी कर लेने में कोई हर्ज नहीं है, चलो फिर बाद में जो भी है खूब सोएंगे, खूब घूमेंगे, खूब ये करेंगे। तो इमोशनली ना कुछ चीजों को अपने ऊपर हावी करिए। तो बस यही एक तरीका है कि अपने इंटरेस्टिंग बनाइए। और जब भी पढ़िए तो इंटरेस्टिंग तरीके से, जैसे
विषय में, जैसे घनानंद है, बोधा है, इन लोग की इंटरेस्टिंग नहीं है कि जैसे उनको दरबार में ये किया गया, वो किया गया, ऐसी स्टोरी है, सूरदास के साथ ऐसा, तुलसीदास के साथ ऐसा हुआ था। इन जैसे इन लोगों का जीवन परिचय जो है, जैसे इनके विषय में घुस के ना फील करिए उनके इमोशन को, क्या चीज है उन लोगों के विषय में। जैसे शंकर प्रसाद निराला की कहानी आप जानते कितनी मतलब कठिन रही है, महादेव वर्मा, सबको मतलब जैसे मतलब ये जो है हम लोग के अमिताभ बच्चन के पिताजी हरवंश राय बच्चन जी, तो इनके विषय में बड़ा इंटरेस्टिंग, इनकी आत्मकथाएं वगैरह है ना, तो इनके सबके विषय में घुसिए और इमोशनली उसको फील करिए कि अच्छा यार ये देखो ये क्या किए थे, ये क्या मतलब अटैचमेंट, अपने जो आपका जो विषय है ना उससे अटैच होने की कोशिश करिए, एकदम उसी में जीना, उसी में मरना, उसी में उठना, उसी में सोना, उसी में जगना। और ये कंपटीशन वाली बात, ये 100% वर्क करता है, ये चीज मैं करती थी, हालांकि मैं किसी से आज तक ये सीक्रेट बताती नहीं थी कि मैं कंपटीशन भी लगाती थी लोगों से, जो टेस्ट देते थे ना मुझे, यार मैं तुमको पछाड़ूंगी, तुम देखो तुम नंबर 1 पे आ जाए हो ना, मनी मन सोचती थी, अब कल देखना तुम, इस तरह से करके मनी मन, है ना। तो करिए, आपका इंटरेस्टिंग आपको लगेगा ही। इमोशन से अपने जोड़िए, सबसे बड़ी बात है इमोशन ही तो हम लोग को हर जगह मात देता है। इमोशन के चक्कर में बह के अपनी जिंदगी हम लोग बर्बाद कर लेते हैं, इमोशन में आके हम लोग सब कुछ तबाह कर लेते हैं, इमोशन में आके हम लोग मतलब पता नहीं क्या क्या कर लेते हैं, आप तो जानते हैं। तो वही इमोशन में आके, अब इसके लिए इमोशन जागता ही नहीं है, जहां मेहनत करने की बात होती है हम लोग का इमोशन खत्म हो जाता है, हम लोग को इमोशनली ये हो जाता है यार यार थक गए, ना ना ना, इसको इमोशनली इस तरह अटैच करिए कि अरे यार जब हो जाएगा तो फिर दुनिया को ये दिखाऊंगा, वो दिखाऊंगा, ऐसे वैसे, है ना। ये जो गाना नहीं है दंगल दंगल, ठोस मजबूत भरोसा अपने सपनों पे करना, जितनी में उतनी बातें, यह जो गाना है, तो इसमें मैं वो जो गीता रहती है जो मतलब लड़ती है, आप पिक्चर देखे होंगे, तो उसमें नहीं उठा के पटकती है, तो मैं ना उसको देख लेती थी, ऐसा सोचती थी कि कंपटीशन में ऐसे लोग बैठे हुए हैं, मैं सबको उठा के पटक रही हूँ और हाथ में ट्रॉफी लेके मतलब मैं जीत गई, इस तरह का मतलब ना फीलिंग मतलब लेके आइए। तो बस यही चीज है कि आप जब करेंगे तो फिर वही बात है कि ये दिमाग में आएगा, धीरे धीरे चीजें चली जाए, आप समझदार भी बन जाएंगे, आपको लगेगा कि नहीं पढ़ना ही है, तो उबाऊपन खत्म हो जाएगा। और ये होता भी है, जैसे आज ऐसा नहीं है कि मैं आपको इतना समझा रही हूँ तो मैं डिमोटिवेट नहीं होती हूँ, या मुझे कोई मैं इमोशन से अभी नहीं जूझती हूँ, होता है, ये सबके साथ फीलिंग है ना, इंसान है ना, होती रहती है, तो अपने आप को संभालने की जरूरत है। तो कोई टेंशन की बात नहीं, इंटरेस्टिंग बनाइए, जैसे गेम को बनाते हैं ना, क्या करे क्या करे, बस ऐसे करके पढ़िए, आपका सिलेबस भी कंप्लीट होगा, आप देखेंगे आपको मजा भी आएगा। तो फिर चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, कोई भी बात होगी तो कमेंट के माध्यम से बताइएगा।